हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। उत्तराखंड समसामयिकी 2023 के नए सेशन में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हमने 4 और लेक्चर्स यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, जिसमें प्रश्नोत्तरी और उसके व्याख्या के माध्यम से हमने कोशिश करी है कि आप लोगों तक समसामयिकी या फिर करंट अफेयर्स की जो सीरीज है या फिर जो प्रश्न है उनको और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाए। इसी क्रम में आज का सेशन हम आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पूर्व आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स पर आज का हमारा कंप्लीट सेशन यहाँ पर रहने वाला है। और ये टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं, तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में हमें जो आपका कन्वेंशनल जीएस का पार्ट है, उत्तराखंड जीएस का पार्ट, उसे भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करके देखेंगे, यानी उसे भी यहाँ पर जोड़कर देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे कन्वेंशनल क्वेश्चंस, उनके सही होने के चांसेस यहाँ पर आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो करंट में जो चीजें चल रही होती है उससे ही संबंधित प्रश्न आपके पास एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पूर्व प्रीवियस जो सेशन रहा था उसमें 2 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पर या फिर आंसर्स के लिए आपको दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सितारगंज में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसी योजना के तहत हाल ही में सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 44.50 करोड़ यानी 44.5 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन भी किया जा चुका है। और इस एक्वा पार्क के माध्यम से यहाँ पर एक्वा फिशिंग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो फिशिंग से संबंधित होंगी, फिशेस का कलेक्शन जैसी तमाम जो भी क्रियाकलाप है जिससे मत्स्य संपदा को या मत्स्य उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके, वो सब एक ही स्थान पर किया जाना है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कब हुआ था और इस योजना के क्या क्या प्रावधान है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट्स का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तराखंड राज्य का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग, और इस पर एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पिछला लेक्चर हमने देखा था, पिछला सेशन जो हमने देखा था, उसमें डिटेल में हमने प्रति व्यक्ति आय के बारे में चर्चा की थी। तो आप पिछला सेशन देख लीजिए, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, अब आपने कीड़ा जड़ी के बारे में सबने सुना ही होगा, है ना। बहुत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, औषधि के रूप में यूज की जाती है। तो इसका सही आंसर है चमोली में। ठीक है, ये क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, ठीक है, कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी के लिए चमोली जिले में एक संकलन केंद्र खोला जाएगा। इन्होंने दौरा किया था मलारी गांव का हाल ही में। ठीक है, तो उसी उपलक्ष्य में इन्होंने ये सारी चीजें यहां पर कही थी, जहां स्थानीय लोग उचित दाम पर इसे बेच सकेंगे। साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ का नाम चिपको नेत्री गौरा देवी के नाम पर रखने पर भी सहमति व्यक्त किए। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा कीड़ा जड़ी के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कीड़ा जड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, औषधि के रूप में यूज की जाती है। तो आपको कुछ चीजें यहां पर ध्यान रखनी है कीड़ा जड़ी के बारे में।
फॉर एग्जाम्पल हैप्पिलस फैब्रिकस, हैप्पिलस फैब्रिकस नाम के कीड़े की झिल्लियों यानी कैटरपिलर्स को मारकर उस पर पनपता है। ठीक है, एक फंगस है, कवक होता है। ठीक है, क्या है? एक फंगस है, कवक है, जो इस कीड़े के मरने के उपरांत उसके कैटरपिलर पर क्या करता है? उगता है। पीले भूरे रंग का, ये जो दिख रहा है आपको पीले भूरे रंग की है, आधा हिस्सा कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, और आधा हिस्सा कीड़े के जैसा दिखता है, जिस कारण इसे कीड़ा जड़ी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कॉर्डिसेप्स साइनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉर्डिसेप्स साइनेसिस। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉर्डिसेप्स साइनेसिस। यह कैटरपिलर और फंगस का रेयर कॉम्बिनेशन है। कैटरपिलर जो कि कीड़ा होता है, जब वो मर जाता है तो उस पर एक फंगस उग जाता है, तो इसलिए इन दोनों का एक क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। कीड़ा जड़ी 2 इंच लंबा होता है। इसका वजन 300 से 500 मिलीग्राम तक होता है। तो आप लोग भी देख लीजिए इस फिगर को बहुत अच्छे से, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अन्य नाम, एक बार आयोग ने एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कीड़ा जड़ी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो कीड़ा जड़ी को तिब्बत में यारसा गुम्बा, इसके अन्य नामों में हिमालयन गोल्ड, कैटरपिलर फंगस, या फिर इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, हिमालयन वियाग्रा। ठीक है, कीड़ा जड़ी उच्च हिमालयी क्षेत्र में करीब 3500 मीटर से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। और अगर जिलों की बात करें, किन किन जिलों में कीड़ा जड़ी पाई जाती है, तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो जितने भी हमारे क्या है, उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी जिले हैं, उनमें ही ये कीड़ा जड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो इन जिलों के नाम भी आपको यहां पर ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड का 7वां स्थान है, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? FSSAI और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। यहां पर इस फिगर से आपको कुछ चीजें भाई यहां पर ध्यान रखनी है। जो टॉप रैंकिंग लार्ज स्टेट की कैटेगरी में सबसे पहला स्थान किसे दिया गया है? तमिलनाडु को। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? लार्ज स्टेट की कैटेगरी में तमिलनाडु है। सेकंड स्थान पर कौन सा है? गुजरात। और थर्ड स्थान पर कौन सा है? MH। जो भी लोग यूकेपीएससी से संबंधित एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल RO, ARO या फिर उत्तराखंड PCS, लोअर PCS, फॉरेस्ट रेंजर, और अभी आने वाले एग्जाम्स में आपका उत्तराखंड SI। ठीक है, तो जो भी इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिए कि आपके पास यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, पिछले बार PCS में क्वेश्चन पूछा गया था, तो पिछले बार के हिसाब से गुजरात पहले नंबर पर था प्री में। ठीक है, इस बार कौन पहले नंबर पर है बड़े राज्यों में? तमिलनाडु। क्लियर है? चलिए स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में देखें तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा है आपका? गोवा। सेकंड नंबर पर है आपका मणिपुर, और थर्ड नंबर पर है आपका सिक्किम। और टॉप रैंकिंग यूनियन टेरिटरीज, यूटीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है, दिल्ली दूसरे नंबर पर है, और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर। ठीक है, और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड किस स्थान पर है? उत्तराखंड 7वें स्थान पर। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड का 7वां स्थान है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की शुरुआत 2018-19 से देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से किया गया था। खाद्य सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण मापदंड हैं: मानव संसाधन और संस्थागत डेटा,
उसका अनुपालन करना, खाद्य परीक्षण, अवसंरचना और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उपभोक्ता अधिकारिता। तो ये 5 महत्वपूर्ण मापदंड है जिस आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। अब आपको यहां पर दिख रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? उत्तराखंड 7वें स्थान पर, पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। और हो सकता है अगर आपसे कभी स्कोर पूछ लिया जाए तो 100 में से उत्तराखंड का कितना स्कोर है? 55। ठीक है, अब खाद्य से संबंधित कुछ जीएस से रिलेटेड कन्वेंशनल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने अलग से मेंशन कर दिया है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को, जबकि विश्व खाद्य दिवस, कई बार एग्जाम्स में गलतियां हो जाती हैं। मैक्सिमम बच्चों को विश्व खाद्य दिवस यानी 16 अक्टूबर तो पता है, ठीक है, बट विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस नहीं पता है। ठीक है ना, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। और साथ ही साथ आपको FSSAI फसाई की स्थापना भी ध्यान रखनी है 5 सितंबर 2008 को। ठीक है, तो इतनी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा उपयोगी है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को पर्यावरण के क्षेत्र में जामवंत सम्मान दिया गया? तो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम है किशन सिंह मल्लड़ा। ये आपको यहां पर फिगर में दिख रहे होंगे, किशन सिंह मल्लड़ा प्रमुख पर्यावरणविद है। पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य कर वृक्ष पुरुष की उपाधि। ये क्वेश्चन आपके पास कभी ना कभी जरूर आएगा। उत्तराखंड में वृक्ष पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? किशन सिंह मल्लड़ा को। के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। थर्ड आई पर्वतीय विकास शोध केंद्र ने इन्हें जामवंत सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जामवंत सम्मान 2023, जामवंत सम्मान वर्ष 2023 श्री किशन सिंह मल्लड़ा वृक्ष पुरुष, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? बागेश्वर से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किशन सिंह मल्लड़ा उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो बागेश्वर से संबंधित है। ठीक है, इन्हें वर्ष 2022 में मैं उत्तराखंड हूं सम्मान से भी नवाजा गया था। उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले किशन सिंह मल्लड़ा ने अपने जीवन के 38 साल पर्यावरण को समर्पित कर दिए। वृक्ष पुरुष के नाम से मशहूर किशन सिंह मल्लड़ा अब तक 8 लाख से ज्यादा पौधों को जीवन दे चुके हैं। इन्होंने 1984 से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम छेड़ी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से 27 मई 2023 तक ऋषिकेश में आयोजित होने वाली G20 की बैठक का विषय क्या है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में G20 की कुल कितनी बैठकें होनी है। अभी पिछला जो एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ था, तो वहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि उत्तराखंड के किस शहर में G20 की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, जो कि विज्ञान से संबंधित थी, तो वो हुई थी आपकी रामनगर में। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में G20 की कुल 3 बैठकें होनी है, सुनिश्चित की गई है, जिसमें से 25 से 27 मई को ऋषिकेश में एक बैठक का आयोजन किया जाना है। और उसी से संबंधित यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है कि उस बैठक का विषय क्या रहने वाला है। तो इसका सही उत्तर है भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड में G20 समिट के तहत वर्किंग ग्रुप की 3 बैठकें, आपको डायरेक्ट याद रखना है कितनी बैठकें? 3 बैठकें आयोजित की जाएंगी। पहला कार्यक्रम रामनगर और अन्य 2 बैठकें ऋषिकेश में आयोजित होने जा रही हैं। तो पहली बैठक कब से कब तक थी? 26 से 28 मार्च को। कहां थी? रामनगर। पहली चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल प्रोग्राम यहां पर आयोजित किया गया था और इससे संबंधित प्रश्न पूछा
जा चुका है। दूसरी बैठक 25 से 27 मई कहां आयोजित की जाएगी या की गई है? ऋषिकेश में, जो कि भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक होगी। और कौन सी? दूसरी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक होने वाली है। तीसरी बैठक 26 से 28 जून को कहां होगी? फिर से ऋषिकेश में होगी। और ये क्या होगी? ये तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक होगी। तो ये इनके विषय है। इन बैठकों के अंतर्गत किन विषयों पर चर्चा की जानी है? ये बैठकें कहाँ आयोजित की जाएंगी, उनसे संबंधित स्थान है, ठीक है। और कब आयोजित की जाएगी, ये दिनांक है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अखबारों में आपने देखा होगा नरेंद्र नगर भी आएगा, है ना। तो बट जो ऑफिशियली जो वेन्यू डिसाइड किया गया है वो ऋषिकेश किया गया है, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें भाई जीएस से संबंधित पता होनी चाहिए, क्योंकि भारत वर्ष 2023 में G20 की क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। तो इस बार का जो विषय है या फिर इस बार का जो स्लोगन है G20 का, वो क्या है, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। तो इस बार का जो स्लोगन है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, या टैग लाइन कह सकते हो आप इसे, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो एक क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। G20 है क्या? G20 19 देश और यूरोपियन संघ का क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी समाहित है, ठीक है। और इस समूह की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को। तो उस दौरान कुछ विश्व में आर्थिक संकट चल रहे थे, जिसके समाधान के लिए ही क्या किया गया था? G20 को बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का पहला माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम यानी तारामंडल कहां स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी स्थान पर क्या किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी में राज्य का पहला पर्वतीय संग्रहालय और तारामंडल, यानी जिसे हम इंग्लिश में प्लेनेटोरियम कहेंगे, तारामंडल होगा। पौड़ी में माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल राज्य में अपनी तरह का पहला और अखिल भारतीय स्तर पर एक अनूठा स्थान होने वाला है। इस परियोजना का उद्देश्य खगोल विज्ञान, भूगोल, इतिहास और संस्कृति को एक छत के नीचे लाना। इन संस्थानों के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रुपए है। हिमालय की चोटियों के आश्चर्यजनक दृश्य के साथ दिखाई देने वाली सुंदर पर्वत श्रृंखला के साथ पौड़ी नगर की असाधारण भौगोलिक स्थिति इसे एक संयुक्त तारामंडल और पर्वतीय संग्रहालय के निर्माण के लिए एक आदर्श स्थल बनाती है। यानी किस कारण से यहाँ पौड़ी को चुना गया था वो यहाँ पर दिया गया है। इससे भविष्य में पौड़ी नगर अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थल बन जाएगा। यानी इसके माध्यम से पर्यटन में भी क्या होगी? बढ़ोतरी देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब जो भी प्लेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न कुछ इस प्रकार से तथ्य यहाँ पर दिए गए कि पौड़ी जनपद जो है उसका गठन 1840 में किया गया था। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी कब बनाया गया? 1869 में, 1869 में। पौड़ी राज्य सर्वाधिक 7 जनपदों से सीमा क्या करता है? साझा करता है। यानी उत्तराखंड में सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जनपद कौन सा है? तो वो कौन सा है? पौड़ी। और पौड़ी में ही क्या है? एक प्लेस है गुजड़ू, जिसे गढ़वाल का क्या कहा जाता है? बारदोली भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? पौड़ी में ही स्थित है। जिसके प्रणेता कौन थे? राम प्रसाद नौटियाल। तो जितना मुझे लगेगा कि एग्जाम की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन यहाँ से बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर प्लेस से संबंधित यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से
उत्तराखंड के किस व्यक्ति को महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने साहित्य का जीवन गौरव सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेश्वर उनियाल। उत्तराखंड मूल के व्यक्ति हैं जो पिछले 40 वर्षों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। मुंबई में गत 40 वर्षों से कार्यरत श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड के मूल निवासी डॉक्टर राजेश्वर उनियाल जी की साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए मुंबई के रंग शारदा सभागृह में उनको महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के साहित्य का जीवन गौरव सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेश्वर उनियाल इससे पहले भी भारत के माननीय राष्ट्रपति से साहित्य सेवा का राजभाषा गौरव पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो पर्सन इन न्यूज है, चर्चा में है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाओं से भी क्या है क्वेश्चन बन सकता है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में उपन्यास में देखें तो पंदेरा एवं भाड़े का रिक्शा। अगर काव्य कृतियां देखें तो सैल सागर, मैं हिमालय हूं, माउंट एंड मरीन और मेरू उत्तराखंड, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेरू उत्तराखंड। कहानी संग्रह देखें तो डरना नहीं पर, और नाटक की बात करें तो वीर बाला तिलु रौतेली, और ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी पर्सन इन न्यूज होगा, कोई साहित्यकार होगा, तो उनकी रचनाएं आपको यहां पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भाई सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मिलेट का मतलब क्या होता है, मोटा अनाज। ठीक है, कोदा, झंगोरा, बाजरा, रागी, ये सब किसके अंतर्गत आता है? मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। तो मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। तो यूएन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर घोषित किया है। ठीक है, आप सभी लोगों को जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट होंगे तो उन्हें ये बातें पता होंगी। ठीक है, तो इसी के अवेयरनेस के लिए, ठीक है, ये आयोजन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, उपरोक्त सभी। नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था हो सकता है, मेन जो इंपॉर्टेंट जो रोल रह रहा है वो इनका रहा है, नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था का। ठीक है, तो हो सकता है आपके पास सिर्फ ए ऑप्शन ही आपके पास एग्जाम में आए, बाकी यहाँ बाकी 3 अलग अलग ऑप्शंस हो। ठीक है, बट उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद और हार्दिक फिल्म्स ने भी इसमें क्या करी थी? मदद करी थी। ठीक है, नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था, उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद एवं हार्दिक फिल्म्स के सहयोग से बैसाखी के पावन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्न के सपने को साकार करने के लिए देहरादून सीएम आवास से देश की प्रथम एवं सर्वाधिक लंबी मिलेट क्रांति साइकिल रैली, ठीक है, देश की पहली है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, जो कि 300 किलोमीटर की देहरादून से लेकर चमोली जिले के दूरस्थ गांव मुदौली तक 3 दिवसीय यात्रा थी, है ना। तो ये रैली जो थी ये 3 दिवसीय थी और देहरादून से लेकर चमोली तक ये यात्रा होनी थी, लगभग 300 किलोमीटर। ठीक है, अब कुछ तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं क्यों ये सारे आयोजन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित किया गया है। भारत के द्वारा वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, और भारत के प्रयासों से ही यूएन के द्वारा वर्ष 2023 को क्या घोषित किया गया है? मोटा अनाज वर्ष के तौर पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, IYM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। मन की बात के 100वें संस्करण से पूर्व यानी 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटरों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के किस जिले में इस प्रकार के रेडियो ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड के केवल एक ही जिले में रेडियो ट्रांसमीटर का
उद्घाटन किया गया था, तो इसका सही आंसर है आपका उत्तर काशी। देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। देश भर के सीमावर्ती इलाकों और आकांक्षी जिलों में FM रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 84 जिलों में फैले 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। इसी क्रम में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में नए FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया। इससे लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में रेडियो कवरेज और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या है, वो यहां पर आपको इस फ्लो चार्ट्स में दिख रहा होगा। उद्घाटन मोदी जी ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 अप्रैल 2023 को। ठीक है, इसकी जो कुल क्षमता है वो 100 वाट की है। ये जो FM ट्रांसमीटर से ये 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में स्थापित किए गए। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज को बढ़ाना। तो जो भी आकांक्षी जिले हैं या फिर सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर कनेक्टिविटी को बढ़ाना या कवरेज को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य था। इससे लाभान्वित होंगे लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में के लगभग 2 करोड़ लोग। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए, FM की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, कई बार हो सकता है न्यूज में तो पूछ लिया जाए कंप्यूटर से रिलेटेड, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऐसे AM की फुल फॉर्म क्या होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा पता होनी चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा कुटुम्बरी मंदिर समूह किस जिले में स्थित था। तो यहाँ पर ASI के द्वारा एक रोचक स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो कुटुम्बरी मंदिर समूह जो था, जो कि कहाँ स्थित है आपका, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ स्थित था, द्वाराहाट अल्मोड़ा में, वो खो चुका है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या था इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अल्मोड़ा के एक ऊंची पहाड़ी ढलान पर स्थित इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकॉर्ड में खो गया मंदिर के रूप में अंकित किया गया है। ध्यान रखना है ना, तो स्टेटमेंट थोड़ा सा क्या है, चौंकाने वाला है कि कोई मंदिर था जो अस्तित्व में था, और सबसे बड़ी बात कि ये वर्ष 2000 तक भी क्या था, अस्तित्व में था। इसके कुछ खंडहर तब तक भी बचे हुए थे, किंतु हाल ही में एक रिपोर्ट में ASI के द्वारा कहा गया कि इस मंदिर के कोई भी अवशेष अब यहाँ पर उपस्थित नहीं है और मंदिर खो चुका है। ठीक है, ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि यह मंदिर स्थानीय लोगों के आंगन, बरामदों, यहाँ तक कि दरवाजों में मौजूद है। कहने का मतलब क्या है, इस मंदिर में जो भी इसके खंडहर रहे होंगे वहां से पत्थर और जो भी अन्य मकान से संबंधित, बनाने से संबंधित सामग्रियां रही होंगी, सब लोगों ने उठाकर अपने घरों में लगा दी है ना। स्थानीय लोगों ने अपने घरों को बनाने के लिए इस प्राचीन मंदिर के अवशेषों को तोड़कर उपयोग कर लिया। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में कत्यूरी शासकों ने करवाया था। ठीक है, और ये जो बात कही गई है ये ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहा गया है। अब यहाँ पर परीक्षा उपयोगी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। द्वाराहाट अपने मंदिर समूह के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो द्वाराहाट में 6 प्रसिद्ध मंदिर समूह हैं। ठीक है, द्वाराहाट में कितने मंदिर समूह है प्रसिद्ध, 6 प्रसिद्ध मंदिर समूह है। कौन कौन से हैं, बूजर देवा, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, ध्वज मंदिर से, रतन देव मंदिर समूह, बद्रीनाथ मंदिर समूह, कचहरी मंदिर समूह, मनियान मंदिर समूह और मृत्युंजय मंदिर समूह। तो आपको ध्यान रखना है, द्वाराहाट 6 प्रसिद्ध मंदिर समूहों के लिए क्या है, फेमस प्लेस है। ठीक है, और कौन कौन से हैं उसका नाम आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम में बहुत बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हमेशा की तरह अंत में आपके लिए असाइनमेंट के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं।
ठीक है, पहला प्रश्न है साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये दो प्रश्न हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग जो भी ये करंट लेक्चर देखोगे, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है पिछले जितने भी करंट से संबंधित सीरीज यहां पर चली है, ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उत्तराखंड करंट अफेयर्स की एक सीरीज वो फोल्डर वहां पर बना है, वहां पर जितने भी लेक्चर्स हैं आप उन्हें एक बार देखिएगा, क्योंकि सभी में आपको नए नए क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक्सप्लेनेशन से एक फायदा है आप लोगों को कि जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस होंगे और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अन्य स्थान जो न्यूज में रहे हो, चर्चा में हो, और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड आपका कन्वेंशनल जो जीएस है उसे कनेक्ट करना आप लोगों को आना चाहिए। जो लोग ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट जो यूके पीएससी यानी अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और एफआरओ रेंजर का, लोअर पीसीएस का एग्जाम, आरओ एआरओ की जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो भी मेंस से रिलेटेड एग्जाम्स हैं वहां पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपको ये सारी चीजें लिखने का मौका मिल सकता है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी नए लेक्चर में, नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।